अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डीएम जो है वो अट्रैक्ट हो जाए उसकी लाइफ में, ठीक है? यानी कि डीएफ जो है वो बड़ी परेशान हो चुकी है, सब कुछ कर रही है, मतलब सब कुछ से मुराद ये है कि उसको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि वो करे क्या, ठीक है? क्या करे और कैसे करे, तो कहानी जो है वो आगे बढ़े। उसका जो पर्सन है, उसका जो डीएम है, वो जो है उसके पास वापस आ जाए, कॉन्टैक्ट कर ले या जो भी मतलब वो चाहती है वो कर ले। तो उसके लिए क्या करना चाहिए डीएम को, सॉरी डीएफ को, ठीक है? तो मैं कुछ पॉइंट्स के अंदर जो है आप लोगों को चीज़ें क्लियर करूँगी। तो टोटल जो है ना वो 10 पॉइंट्स हैं और उन 10 पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है? और वीडियो आपने पूरी देखनी है, बीच में से कुछ स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग वही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे होते हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ, ठीक है? तो आराम से सुनें, अगर अभी आपके पास टाइम ना हो तो आप जब आपके पास टाइम हो आप तब सुन लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है? ये आपके काम ही आने वाली वीडियो है और मैं स्पेशली आप लोगों के लिए इसीलिए ये इस तरह की वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकें, अपने आप को जो है वो हील कर सकें, ठीक है? तो जो है सब, क्योंकि डीएम जो है वो आपकी लाइफ में होगा तभी आप जो है वो समझते हैं कि हम हील रहेंगे। तो इसी में आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ और अगर आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आधा अधूरा जो है वो किसी काम का नहीं होता, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ कि अब डीएफ के पास क्या काम है। अब डीएफ बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाएं, ठीक है? क्योंकि अब आपको जो मैं काम दे रही हूँ ना, ये 10 पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगी, इनको डिस्क्राइब करूँगी, तो ये आपने अपनी ज़िंदगी में जो है वो फॉलो करने हैं, ठीक है? और देख लीजिएगा कि इनमें से कुछ चीज़ें आप फॉलो कर भी रही होंगी, ठीक है? और क्या फॉलो कर रही हैं और कितने कर रही हैं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बाद में बताइएगा, ठीक है? कि हम कहाँ तक चल रहे हैं सही और कहाँ तक नहीं हैं, ठीक है? तो सबसे पहले डीएफ आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सेल्फ लव करना है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपना देखेंगे, ठीक है? इसके बाद आपने जो है वो दूसरा करना है कुछ, तो सेल्फ लव आपने करना है, ठीक है? इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है हीलिंग का। अब हीलिंग क्या है? हीलिंग में जैसे पास्ट ट्रॉमास या फिर जो है कोई भी ऐसी सिचुएशन जो सोचकर आपको डर लगता हो, जो आपको तोड़ देती हो, जो आपको परेशान कर देती हो, एंग्ज़ायटी में चले जाते हो आप लोग, ऐसा कुछ बचपन में हुआ हो या फिर कभी भी हुआ हो, कुछ कर दिया हो आपने ऐसा जो आपको गिल्ट फ़ील कराता हो कि यार मैं मुझसे ये गलती हुई है या मुझसे ये हुआ है, मैंने ये अनजाने में कर दिया या फिर जो है मुझसे ये बस गलती हो गई और अब मैं इस गिल्ट में हूँ। तो ये एक जो ट्रॉमा होता है ना, क्योंकि अब वो चीज़ गुज़र चुकी है, ठीक है? वो वापस नहीं आने वाली लौट कर, वो वक़्त गुज़र गया। अब वो चीज़ आपके ऊपर जो है ना वो मतलब उसने ब्लॉक छोड़ दिया है कि अब वो उस गिल्ट के साथ आप आगे चल रहे हैं, तो आप हील नहीं हैं, ठीक है? तो आपने सबसे पहले अपनी उन चीज़ों को जो है ना वो हील करना है। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर देना है कि जो होना था वो हो गया और अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे कोई गलत ना हो, कुछ गलत ना हो, और जो गलत कर दिया है उसके लिए आप माफ़ी माँग सकते हैं। अगर किसी बंदे के साथ कुछ गलत कर दिया है तो उससे आप माफ़ी माँग लें, अगर आपकी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी, और अगर वो दुनिया में ही नहीं है या फिर वो बहुत दूर है तो फिर जो है आप जो है मतलब वैसे ही आप लोग अफ़र्मेशन के ज़रिए जो है अपनी सॉरी जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है? और जो दुनिया में नहीं है तो उनके लिए है कि वो कुछ जो है उनके लिए सदका वग़ैरह या कुछ उनके लिए पढ़ पढ़ा के जो उनको सवाब पहुँचाने का काम होता है वो आप करके अपना ये काम कर सकते हैं। ठीक है जनाब। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है जो आपने करना है वो होता है अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना, ठीक है? अब अपनी वाइब्रेशन को कैसे आप लोग बढ़ा सकते हैं? पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ानी है जनाब, नेगेटिव नहीं। कुछ लोग जो होते हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशन बढ़ा के बैठ जाते हैं, ठीक है? पॉजिटिव सोचना है और ग्रेटिट्यूड करना है, यानी कि हर चीज़ में आपने पॉजिटिव सोचना है। कुछ भी आपकी लाइफ में गलत हो रहा है, जो भी मतलब सिचुएशन चल रही है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा क्योंकि कार्मिक आपके आसपास है, कोई आपको नहीं समझ रहा क्योंकि आप लोग जो है अकेले पड़ गए, अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकते, कोई आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या है, लेकिन इस सिचुएशन में भी बस आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। जो भी कुछ आपको अल्लाह ताला ने दिया है उसका आपने शुक्र अदा करते रहना है। जो भी सिचुएशन आपको मिली है उसके लिए आपने अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते रहना है और जो है पॉजिटिव सोचते रहना है कि जनाब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, सब ठीक होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल बल्कि समझो हो ही गया, ठीक है? अपने आप को मोटिवेट करें और उसको लेट गो कर दें।
ठीक है, फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है कि हमें इसके बाद क्या फिर करना होता है, ये करना होता है कि ट्रस्ट करना होता है डिवाइन टाइमिंग के ऊपर, यानी कि सब्र और भरोसा रखना होता है। सब्र और भरोसा जो होता है ना, ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो ताकत होती है। अगर हम सब्र नहीं रखेंगे, हम सोचेंगे अभी हमने आज ये स्टार्ट कर दिया है, तो बस कल जो है वो सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। सब्र जो है वो आपने रखना होता है। हर चीज़ का एक वक़्त होता है, वो अपने वक़्त पर ही होती है, ठीक है? तो आपने बस सब्र का दामन नहीं छोड़ना है और जो है भरोसा भी रखना है कि जनाब ये होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? ये चीज़ है। अच्छा, अब हमारा जो 5वां पॉइंट है वो क्या है? पर्सनल गोल। अब आपने क्या करना होता है कि अपने लिए भी तो कुछ करना होता है ना, अपने कोई गोल आपका कोई कुछ भी मतलब है उसके ऊपर फ़ोकस करें। आपका कोई करियर है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आपने उसके ऊपर फ़ोकस कर लेना है कि जनाब मेरा भी ये भी काम है और मैंने जो है वो ये करना है, इसको भी मैंने टाइम देना है, ठीक है? तो वो चीज़ भी आप अपनी लाइफ़ के अंदर लेकर आएँगे, ठीक है? यहाँ पर आपका जो 6 पॉइंट है वो क्या है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल, यानी कि आपने जो है वो आउटकम से डिटैच रहना है जनाब। यानी कि आप सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचें कि अब इसका नतीजा मुझे कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा या फिर 1 हफ़्ते के बाद देखते हैं 1 हफ़्ते के बाद नतीजा आता है या नहीं आता। या मुझे तो 15 दिन हो गए ये काम करते हुए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। यानी कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाब यही नहीं करना, बिल्कुल डिटैच रहना है कि आउटकम जो है वो कब मिलेगा, बस जब मिलना होगा मिल जाएगा डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है? अपने आप को बस ये कहकर और अपनी चीज़ों में लगे रहना है, ठीक है जनाब? क्योंकि हम ये भी गलती कर रहे होते हैं कि सब कुछ कर रहे होते हैं, इनर वर्क करते हैं, हर चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर साथ में ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं तो 15 दिन से ये कर रही हूँ, तो 20 दिन से ये कर रही हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, ये वाली चीज़ें हम करने लगते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, अब नंबर 7 पॉइंट हमारा क्या है? नंबर 7 पॉइंट हमारा है कि अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करना। अब ये डीएमडीएफ एनर्जीज़ जो हैं वो कैसे बैलेंस होंगी जनाब? भई देखें, हमारा हमारे अंदर जो है वो फेमिनाइन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? और हमारा जो डीएम होता है उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब हमें क्या होता है कि हमें अपने अंदर जो है ना ये करना होता है कि हमारी फेमिनाइन को भी हमने जो है 50% करना है और हमारी जो डीएम है यानी कि हमारा जो मस्कुलाइन है उस एनर्जी को भी हमने अपने अंदर 50% करना है, यानी कि 50 डीएफ एनर्जी, 50 जो है वो सॉरी फेमिनाइन एनर्जी, 50 जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी। तो ये क्या होती है, ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है? अब आपके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, आपके अंदर लॉजिकल भी होने चाहिए, आप प्रैक्टिकली भी सोचें, आप हार्ट से भी सोचें, आप माइंड का भी यूज़ करें। हर चीज़ में, हर फैसले में आपने दिल का तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन साथ में दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। आपने प्रैक्टिकल होके भी समझनी है चीज़ों को, ठीक है? डीएम की तरह। तो ये चीज़ है। और दूसरा कि आप जब सेल्फ ग्रोथ पे अपने फ़ोकस करते हैं, तो आप अपने करियर की तरफ भी ज़ाहिर-सी बात है जाते हैं कि कुछ अर्न करें, तो डीएम का दिमाग भी अर्निंग की तरफ चलता है ज़्यादातर कि मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ ज़्यादा, ताकि मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकूँ, अपनी जो है वो ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकूँ और मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, मुझे कार भी चाहिए, मुझे मोबाइल भी अच्छा वाला चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं डीएम के अंदर कूट-कूट के भरी होती हैं, ठीक है? उसको दुनियावी जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो वो इसीलिए अर्न करता है ताकि मैं जो है ना, मेरे पास ये भी हो, ये भी हो। तो आपने भी जो है वो ऐसा ही करना है कि अपने जो है वो अर्निंग पे फ़ोकस करना है कि मैं कुछ तो कमाऊँ, कुछ तो मैं कमाने लगूँ, ताकि थोड़े से ही शुरुआत करूँ बट मैं करूँ। ठीक है जनाब, तो आपने ये चीज़ करनी होती है, तो इससे क्या होगा, आपके जो है डीएमडीएफ जो बैलेंस आपकी एनर्जी है वो बैलेंस होगी। ठीक है, अब आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि आपके कि किन-किन चीज़ों में आपकी जो है एनर्जीज़ को जो है बैलेंस करना है, यानी कि अगर आपकी डीएम से भी बात हो गई है, तो आपने जो है ना उसके पीछे नहीं पड़े रहना है कि इतनी-सी बात करी है, मुझसे थोड़ी-सी बात करके चला गया और थोड़ा-सा ही मुझसे बात करी है। वही वाली बात है कि आपने फिर फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ा लिया ज़्यादा, आपने लॉजिकली भी सोचना है कि यार ठीक है, जितना भी टाइम था उसके पास भी इतना टाइम था, मेरे पास भी खुद टाइम नहीं है, उसने बस हमारी बात हो गई ना, इट्स ओके, अब मैं भी अपना ये काम कर लूँ, मेरे पास बहुत काम पड़े हुए हैं, ठीक है? अपने आप को भी आपने इस तरह से बनाना ताकि आपके दिमाग में उल्टी-सीधी चीज़ें जो हैं वो नहीं आएँगी, तो ये तमाम चीज़ें भी बैलेंसिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हमारा जो नंबर 8 पॉइंट है वो है कि हमें अपने जो है वो दिल को खुला रखना होता है। यानी कि अब हमें ऐसा नहीं हो जाना है कि हमने अपने आप को जो है वो इस तरह बना लिया कि नाराज़ बैठ गए, अपने डीएम से आता नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं करता, 6-6 महीने के लिए गायब होता है, या फिर शादी कर ली, थर्ड पार्टी में चला गया, जो भी मतलब है, और फिर नाराज़ होके हमने अपना दिल का दरवाज़ा ही बंद कर लिया कि अब ये आएगा ना, अब मैं यूँ कर दूँगी, अब ये आएगा तो मैं यूँ नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। तो क्या होता है कि बस अपने दिल को खुला रखें। जब आप इतनी मतलब सीक्वेंस से सारे
सारी चीज़ें क्लियर करते आ रहे हैं, तो वो बंदा तो आना ही बनता है, वो ज़रूर आएगा और जब वो आए तो उसको वेलकम करें। ठीक है? तो अपने दिल को जो है वो खुला रखें, आके वो रहना चाहे तो वो रहे, वो जाना चाहे तो वो चला जाए, कोई मसले की बात नहीं है, उसका अपना घर है और वो जो है जितना चाहे वो रह सकता है। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी वो अपने घर ही आएगा, क्योंकि डीएफ का जो दिल है वो डीएम का घर होता है, ठीक है? फिर साथ-साथ आपको कुछ साइन्स भी मिल रहे होते हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, तो उन पे भी आप लोगों ने ध्यान रखना होता है कि क्या साइन दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। अगर आप लोग एंजल नंबर्स पे जो है वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो जब भी आपको कोई नंबर्स वगैरह नज़र आते हैं, तो आप लोग इधर-उधर किसी से नहीं पूछा करें कि ये क्यों नज़र आ रहे हैं बार-बार। आप जस्ट जाके गूगल के ऊपर सर्च करके उसी वक़्त ही आप देख लिया करें कि आपको जो है वो क्या कहा जा रहा है। हो सकता है कोई गाइडेंस आपके लिए हो सकता है कि आप कोई चीज़ जो है वो करना भूल रहे हों और अभी आपको जो है वो याद दिलाया जा रहा हो कि ये करना है आपने। तो उस एंजल नंबर को आप जो है गूगल के ऊपर सर्च कर लें और देख लें कि आपको जो है वो क्या गाइडेंस दी जा रही है, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। तो बस उस अकॉर्डिंग जो है वो अपनी चीज़ को आप देख लें कि जो बताया जा रहा है कि आप वो कर रहे थे या फिर आप वो नहीं कर रहे थे। ठीक है? तो आपको जो है पता चल जाएगा कि आपने जो है वो क्या करना है अब। क्यों बार-बार किसी से पूछते रहना कि मुझे ये क्यों दिख रहा है, मुझे वो क्यों दिख रहा है, इससे बेहतर ये है कि आप खुद ही जो है कोशिश किया करें कि अपने सवालों का जो है जवाब खुद ढूँढें। ठीक है जनाब, अब नंबर 10 पॉइंट जो है हमारा वो है बी ऑथेंटिक, ठीक है? यानी कि आपने जो है ना ऑथेंटिक होके रहना है। यानी कि अपनी असली जो सेल्फ है ना उसको एक्सप्रेस करना है, यानी कि जो आप हैं, यानी कि आप जो हैं वो तो आप दूसरों से छुपाते हैं और जो नहीं है वो आप दिखाते हैं। यानी कि कुछ होता है ना जो 2 मुँहे चेहरे लेकर चलते हैं कि सामने कुछ है और अंदर कुछ और है। मन में कुछ और चल रहा है और सामने से कुछ और दिख रहा है। अंदर दिल में जो है वो जगह नहीं है, गुस्सा है, नफ़रत है और बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और जो है वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, नहीं-नहीं आपका तो ये वो मतलब तारीफ़ें कर रहे हैं और अंदर बुराइयाँ चल रही हैं। ठीक है? तो जनाब ऐसा नहीं होना है आपने। आपने जो है वो ऐसा होना है कि आपके अंदर जो है ना वही आपको बाहिर मिले। यानी कि अगर आप सामने वाले से नाराज़ हैं, ठीक है? तो आप अपने मन में नाराज़गी रखकर और सामने से मुस्कुरा के मिल रहे हैं तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है सामने वाले की तरफ से कोई बात है आपको जो आपके दिल में है तो वो आप उसे कह दें। आप कह दें कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई, आपका ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, आपका ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया। आपने जो है वो अपनी बात खुल के रखनी है और ये सोचे बगैर कि इसको बुरा लग जाएगा, आपको भी तो बुरा लगा है ना? तो ये चीज़ आप क्यों नहीं सोचते कि जब सामने वाले ने इस बात का ख़्याल नहीं किया कि आपको बुरा लगेगा, तो फिर उसकी गलती बताने में आपको कैसी जो है वो शर्म या फिर कैसा आप ये सोचेंगे, उसको बुरा लग गया तो भले बुरा लगे, गलती उसकी है तो उसको बताना ज़रूरी है, कि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो कि जनाब मुझसे वाक़ई में ये काम गलत हुआ है। आपने ऐसा बनना है, ये नहीं कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। आपने दुनिया को आप कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से आपके कुछ और चल रहा है। ठीक है? ये वाली चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर देनी होती क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है ना, यानी कि आपका जो डीएम है, वो आपका मिरर सोल है, ठीक है? वो ये तमाम चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो अंदर से कुछ होगा और वो बाहर से कुछ और दिखाएगा। अगर यूँ समझ लें कि अगर उसके अंदर आपके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत भरी हुई है, तो वो बाहर से दिखाएगा कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। और मुझे तुम्हारे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये वाली चीज़ रहेगी और अगर उसके जो है वो मन में आपके लिए प्यार नहीं है, सिर्फ़ वो आपको दोस्त समझता है अभी क्योंकि डीएम की भी कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है ना? तो अगर वो सिर्फ़ दोस्त ही समझता है या फिर वो चलें अभी दोस्त भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता, वो एक आम 3D के हिसाब से एक रिलेशन को स देखता है खाली। तो वो ऊपर से आपको बहुत दिखाएगा कि बड़ा लविंग है, बड़ा केयरिंग है, बड़ा उसको आपसे मोहब्बत है और जो है वो मतलब बहुत आपका ख़्याल करता है, बहुत जो है वो आपके बारे में सोचता है। झूठ-झूठ सारी चीज़ें बोलेगा क्योंकि वो आपको जो है वो मिरर कर रहा है, ठीक है? क्योंकि जो आप अपने अंदर रखते हैं वो आप बाहर रखते ही नहीं हैं। तो वो भी सेम यही करेगा कि जो उसके अंदर होगा वो बाहर नहीं लाएगा। तो आपने जो है वो ऐसा ही बनना है कि जो आपके अंदर है वही बाहर होना चाहिए। ठीक है जनाब? तो ये 10 पॉइंट हैं। अब आप देखिएगा कि इसमें से आप जो है वो क्या-क्या करते हैं और ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करते हैं ना, तो आपका डीएम जो है वो लाज़मी अट्रैक्ट होता है आपसे और वो आपकी तरफ वापस भी आ जाता है। ठीक है? और ठीक-ठाक वापिस आता है। ऐसा नहीं होता कि और इस चीज़ को फिर आपने अपने साथ रखनी होती है, नहीं कि ये करके और छोड़ दी बाद में आपने। ऐसा नहीं होता, इसको आपने अपने साथ लेकर इसी तरह चलते रहना है क्योंकि ये आपकी लाइफ़ का प्रोस्पेक्टस है। ठीक है? ये आपकी ज़रूरी बुनियादें हैं जिनको आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपने इनको कमज़ोर किया तो फिर आपका डीएम भी जो है वो वैसे ही उसके साथ उसी तरह से फिर वो ट्रीट आपसे करना शुरू करेगा। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से कम होती जाएँगी या फिर जिन चीज़ों में आपका फ़ोकस जो है वो कम होता जाएगा, तो फिर आप देखेंगी कि इसका असर जो है वो आपके डीएम में भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उसकी तरफ से चीज़ें जो है वो कम होना शुरू हो जाएँगी और फिर ये होगा कि एक वक़्त आएगा कि वो फिर से भाग जाएगा और फिर आप फिर सोचेंगी कि अब मैं फिर से क्या करूँ? तो इन 10 चीज़ों को जो है वो अपने साथ आपने रखना है। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। इनको आप अच्छे से समझेंगी ना तो ये बहुत ईज़ी है और ये आप ईज़िली कर सकती हैं। ठीक है?
है? तो इन चीज़ों को आप बस करें तो आपका डीएम जो है वो अट्रैक्ट आपसे लाज़मी ही होगा और बहुत जल्द होगा। अपने डीएम के लिए भी ऐसे ही रहना है कि जो आप अंदर से हैं वही आप बाहर से भी हैं। का जो नहीं अच्छा लग रहा है वो आप सामने से उसको बता दें कि ये आपकी बात जो है मुझे सही नहीं लगती है। कि डीएम है तो उसकी गलत बात को भी जो है वो आप मानते रहें या फिर उसकी जो है बर्दाश्त कर लें कि यार नहीं ये मेरा तो डीएम है, ये तो मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, मैं सुन लूँगी, कोई मसले की बात नहीं है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है और वो हमें करनी चाहिए। ठीक है? तो इन पॉइंट्स को जो है आप ध्यान से देखिएगा और क्या करते हैं, क्या नहीं करते मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।